आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। लेकिन अगर ये बोल नहीं सकती तो सबको पता चल जाएगा ना कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए तो मैंने कहा कि तुम्हें इसकी जुबान बनना होगा। लेकिन मैं इसकी आवाज कैसे निकालूंगी? इस पंख को हाथ में लेके तुम जो भी कहोगी भस्म छाया से रिपीट करेगी। वाह, मान गई तुम्हारी शक्तियों को। वाह, मान गई तुम्हारी शक्तियों को। अभी तक मैंने अपनी शक्तियां दिखाई कहाँ है? मोहना, जब मैं यहाँ नहीं होंगी तो तुम सब कुछ संभाल लोगी ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो। ऐसे खेल में सैकड़ों साल से खेल रही हूँ। हाँ, तुम फिक्र मत करो। ऐसे खेल में सैकड़ों साल से खेल रही हूँ। ये बेवकूफ कब तक मेरी नकल करेगी? ये बेवकूफ कब तक मेरी नकल करेगी? और हाँ, भस्म छाया को पानी से दूर रखना, वरना ये पिघल जाएगी। ठीक है। ठीक है। और इस पंख को संभाल के रखना। वैदिश्री, अजीब क्या बात हुई जी? घर में शादी है और अंश जो है आदित्य को लेकर के वो कैंप में चला गया। याद है ना, पंडित जी ने कहा था। काली नजर आपके घर में वापस आ चुकी है। याद है शेखर जी, इसीलिए मैंने नहीं रोका उन दोनों को। बुरी नजर का काला साया हमारे घर के अंदर है, बाहर नहीं। पंडित जी मोहना की बात कर रहे थे। और किसकी बात कर रहे होंगे वो? एक मोहना ही तो है हमारी सारी मुसीबतों की जड़। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आदि बहुत परेशान है। मुझे लगता है कि अंश अगर उसके साथ 2-3 दिन कैंप में बिताएगा अकेले तो आदि को अच्छा लगेगा। मैंने इसीलिए उन दोनों को नहीं रोका। कैंप? अंश और आदि कैंप में गए हैं? कब? अंश ने तो मुझे बताया ही नहीं। अंश को भी नहीं पता था कि उसे कैंप में जाना पड़ जाएगा, इसीलिए। तो फिर वो चला कैसे गया? आदि ने जिद की होगी ना। और तुम सो रही थी इसीलिए शायद तुम्हें उठाकर उसने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा होगा। आदि, इतने प्यारे बच्चे की बात टाल कौन सकता है भला? वैसे ये कैंप है कहाँ? मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन आदि एड्रेस लिखकर गया है। वहाँ पेपर पड़ा है ना टेबल पर, उस पर। ओके। आपको वो फाइल चाहिए थी ना? आइए मैं दे देती हूँ। चलो। जरूर इस आदि के बच्चे के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, तभी वो अंश को यहाँ से दूर लेके गया। कहीं उसने अंश को इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया तो अंश मुझसे शादी करने से फिर से इनकार कर देगा। नहीं, मुझे अंश को वापस लाना ही होगा। उर्वशी, कहीं जा रही हो? जी आंटी, अंश और आदि को लेने जा रही थी। घर में शादी है, 100 तरह की तैयारियां हैं। अंश को यहाँ होना चाहिए ना। कैंपिंग तो बाद में भी हो सकती है। अरे इसमें इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। और शादी की तैयारियों के लिए हम सब है ना। 2-3 दिन अंश और आदि को एंजॉय करने देते हैं।
और अभी मैंने ना ज्वेलर से गहने मंगवाए हैं। तुम देखकर डिसाइड कर लो तुम्हें क्या रखना है और क्या नहीं। जी आंटी, एक्चुअली मैं चाह रही थी कि एक बार मेरे मम्मी पापा यहाँ आ जाए, फिर मिलके सिलेक्ट कर लेंगे ज्वेलरी। मैंने अभी अभी उनसे बात की उर्वशी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ही डिसाइड करने देते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। चले? तुम्हारी बहन ने तो नाक में दम कर रखा है और ऊपर से वो आदि, उसे पता लग गया है कि उसकी कड़ा छूते ही मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ। जानती हो आज उसने क्या किया? हाँ, मुझे पता है, तभी तो मेरी ये हालत हुई है। अंश और छुटकी को रोकने के लिए मुझे खुद को चोट पहुंचानी पड़ी। What? अगर मैं उन्हें नहीं रोकती तो वो दोनों तुम्हें भस्मिका रूप में देख लेते। इस आदि का तो कुछ करना होगा, वरना सारे किए कराए पे पानी फेर देगा। उसके लिए तुम्हें उन दोनों के पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन छुटकी तुम्हें नहीं जाने देगी। उसे पता लगेगा तब ना। मतलब ये कि मैं वहां जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ भी रहूंगी। किसी ने सही कहा है, सिर्फ शक्तियां होना काफी नहीं होता है, दिमाग भी होना चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम करना क्या चाहती हो? ये सब क्या है? यह है भस्म छाया, यानी कि भस्मिका की छाया। जब तक मैं बाहर रहूंगी, मेरी जगह ये घर में रहेगी। इसका मतलब जब ये यहाँ रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ नहीं हो। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? इस छाया को कंट्रोल करना होगा। फिलहाल तो ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जब मैं यहाँ नहीं होंगी तो मोहना इसे कंट्रोल करोगी तुम जैसा कहोगी ये वैसा करेगी। तुम्हें इसे बताना होगा कि कब किससे क्या कहना है, कब उठना है, बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ तुम उसे बताओगी, क्योंकि ये एक छाया है। इसका अपना दिमाग नहीं है, तुम्हें इसका दिमाग बनना होगा। लेकिन तुम दोनों में से असली भस्मिका कौन है? असली भस्मिका वही है जो ये कर सकती है। लेकिन अगर ये बोल नहीं सकती तो सबको पता चल जाएगा ना कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए तो मैंने कहा कि तुम्हें इसकी जुबान बनना होगा। लेकिन मैं इसकी आवाज कैसे निकालूंगी? लेकिन मैं इसकी आवाज कैसे निकालूंगी? इस पंख को हाथ में लेके तुम जो भी कहोगी, भस्म छाया से रिपीट करेगी। वाह,
मान गई तुम्हारी शक्तियों को। वाह, मान गई तुम्हारी शक्तियों को। अभी तक मैंने अपनी शक्तियां दिखाई कहाँ हैं? मोहना, जब मैं यहाँ नहीं होंगी तो तुम सब कुछ संभाल लोगी ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो। ऐसे खेल मैं सैकड़ों साल से खेल रही हूँ। हाँ, तुम फिक्र मत करो। ऐसे खेल में सैकड़ों साल से खेल रही हूँ। ये बेवकूफ कब तक मेरी नकल करेगी? ये बेवकूफ कब तक मेरी नकल करेगी? और हाँ, भस्म छाया को पानी से दूर रखना, वरना ये पिघल जाएगी। ठीक है। ठीक है। और इस पंख को संभाल के रखना। जिस दिन अंश उसे वापस लेकर आया था, मैं उसी दिन समझ गई थी कि यहाँ पर वापस आने के पीछे उसका कोई मकसद है। शक्तियां ना होना, कमजोरी, गिरना, चोट लगना, ये सब नाटक था मोहना का, ताकि हम उसे खतरा ना समझें। हाँ भाभी, भाभी डायन ने घर में घुसने के लिए ये तो बता दिया कि आदि पे खतरा है, लेकिन ये नहीं बताया कि खतरा किससे है। उसी से है ना, और किससे हो सकता है? तो भाभी करना क्या है? मोना को यहाँ से निकालना होगा। अविनाश, उससे कुछ नहीं होगा। वो घर के बाहर जितनी ताकतवर है, उतनी ही घर के अंदर भी। शिखर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें उसे अपने घर से ही नहीं, अपनी जिंदगी से बाहर निकालना होगा। जैसे दिव्या ने 20 साल तक उसे बांदाब के मंदिर में कैद करके रखा था, हमें भी बिल्कुल वैसा ही